नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। महागठबंधन में सीट शेयरिंग की तस्वीर साफ हो चुकी है। हालांकि कौन सी पार्टी कौन सी सीट पर लड़ेगी यह तस्वीर अभी तक पूरी साफ नहीं हुई है, लेकिन सीटों की जो मगजमारी चल रही थी, सीटों की संख्या को लेकर जो मगजमारी चल रही थी महागठबंधन के अंदर खाने, वो सुलझ चुकी है। सीटों का पेच तकरीबन सुलझ चुका है, क्योंकि सीटों की संख्या का ऐलान महागठबंधन की ओर से कर दिया गया है। हमने आज सुबह आपको खबर दिखाई थी, लगातार हम आपको यह बताते रहे थे कि होली खत्म हो चुकी है और सियासत बिहार की रंग बदल रही है। महागठबंधन के अंदर खाने हलचल तेज है और सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान आज हो जाएगा। तो ऐलान हो गया है। पटना के मौर्या होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मनोज झा जो आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, रामचंद्र पूर्वे जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और महागठबंधन के तमाम नेता, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वीएल वैसंत्री, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, दानिश रिजवान कांग्रेस के हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तो ये तमाम नेता मौजूद थे। महागठबंधन की सीट शेयरिंग की जब औपचारिक घोषणा हो रही थी, मनोज झा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है राजद के, और रामचंद्र पूर्वे जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है और सीट शेयरिंग की औपचारिक घोषणा की है। और घोषणा इस तरह से है कि आरजेडी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उन 20 सीटों में एक सीट सीपीआई एमएल को देगी। शरद यादव भी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव के बाद शरद यादव की पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का विलय आरजेडी में हो जाएगा। तो राजद 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बिहार की जो पहली राज्यसभा सीट होगी वो कांग्रेस के खाते में जाएगी। यानी कि 9 सीट लोकसभा की और 1 सीट राज्यसभा की कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग का यह फॉर्मूला तय हो गया है, जिसका औपचारिक ऐलान आज हुआ है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 3 सीटें मिली हैं, रालोसपा को 5 सीटें मिली हैं और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को 3 सीटें मिली हैं। तो सीट शेयरिंग को लेकर जो पेच फंसा हुआ था, तस्वीर यही है, घोषणा कर दी गई है। हम आपको बताते हैं कि सीट शेयरिंग का जब औपचारिक ऐलान हुआ तो और क्या हो गया है। हम आपको पहले जो खबर सिटी पोस्ट लाइव ने बताई है उस खबर पर भी मुहर लगी है। हम आपको कल ही बता चुके हैं, माफ कीजिएगा 2 दिन पहले हम आपको बता चुके हैं कि गया से जीतनराम मांझी महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। नवादा से राजद के उम्मीदवार होंगी विभा देवी, जमुई से रालोसपा के भूदेव चौधरी उम्मीदवार होंगे, ये खबर भी हम आपको बता चुके हैं। औरंगाबाद से हम के उपेंद्र प्रसाद चुनाव लड़ेंगे और नवादा विधानसभा का उपचुनाव लड़ेंगे हम के उम्मीदवार धीरेन्द्र कुमार मुन्ना। डिहरी से विधानसभा का उपचुनाव लड़ेंगे फिरोज हुसैन चुनाव लड़ेंगे। तो ये तस्वीर है, मनोज झा ने ऐलान कर दिया है और सीट शेयरिंग को लेकर औपचारिक घोषणा हो गई है। हालांकि सीटों का लोकेशन जो है, सभी जगह कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी ये अभी तय नहीं है। उम्मीदवार कौन होगा ये तय नहीं है। तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, उपेंद्र कुशवाहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, तो तमाम जो नेता हैं, बड़े नेता, वो मौजूद नहीं थे। बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे। तो ये तस्वीर पूरी तरह सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान हुआ तो उससे जो निकल कर आया, हमने वो पूरी खबर आपको बताई है और पूरी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश की है, बताने की, समझाने की कोशिश की है। तो सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान महागठबंधन में हो गया है। 20 सीटों पर आरजेडी लड़ेगी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के हिस्से 3 सीटें आई हैं, वीआईपी पार्टी की मुकेश सहनी के हिस्से 3 सीटें आई है और बाजी मारी है रालोसपा ने। रालोसपा को 5 सीटें मिली है, जैसे कि उम्मीद बताई जा रही थी कि उसको 3 सीटें ही मिलेगी, तो 5 सीटें मिली हैं रालोसपा को और कांग्रेस को 9 सीटें मिली है और 1 सीट राज्यसभा की। बिहार में जब राज्यसभा के चुनाव होंगे तो पहली राज्यसभा की सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।